हेलो दोस्तों, आदाब। मैं अफरोज रिजवी TM24 न्यूज़ की उर्दू सर्विस में आप सबका खैर मकदम है। पेश हैं सियासी और गैर सियासी मसलों पर उर्दू अखबारों के तबसरे। मुल्क के सियासी हालात में लंबे अरसे से जो उठापटक का दौर चल रहा है वो भी थमता नजर नहीं आता। अभी हाल ही में झारखंड को लेकर के जो सियासी बहरान चल रहा था उसमें ने और शिद्दत अख्तियार कर ली है। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। इससे भी कांग्रेस के भीतर भी एक बड़ा सियासी बहरान। तो बात करेंगे सबसे पहले झारखंड की। पिछले कुछ दिनों से झारखंड सूबे की सरकार गिराने को लेकर कोशिशें की खबरें बराबर सामने आती रही हैं। झारखंड हुकूमत अब किस वक्त गिर जाए इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन का नाम खनन के एक मामले में आ गया है। इस घपले को लेकर जो जांच चल रही है उसमें हो सकता है कि हेमंत सोरेन से इस्तीफा ले लिया जाए और हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए। तो हेमंत सोरेन अगर इस्तीफा देते हैं तो उनके साथ उनकी सरकार का भी इस्तीफा हो जाएगा और सरकार गिर जाएगी। ऐसे में हेमंत सोरेन ने सरकार बचाने को लेकर बहुत सारी कवायदें शुरू की। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने घर पर एक मीटिंग बुलाकर सारे MLA से कहा है कि वो रांची के बाहर जाने को तैयार हैं। इसी सिलसिले में कल उन्होंने अपने घर पर एक मीटिंग की थी। सारे पार्टी जो इतनी पार्टियां उनकी सरकार में शामिल हैं, सारे MLA को बुला करके ये कहा है कि भाई हमें एहतियात एकजुट होना है, क्योंकि सरकार गिरा करके हाथ ट्रेडिंग हो सकती है, MLA की खरीद फरीद हो सकती है। इससे बचाने के लिए हमें अब एक गैर महफूज जगह, ऐसी महफूज जगह जाना है जहाँ पर कि कोई पहुँच न सके। तो बहरहाल उन्होंने अपने घर से मीटिंग के बाद, ये सब डिस्कशन के बाद, ये सब पर चर्चा के बाद सारे MLA को खुद भी उस पर सवार हो गए हैं बस पर, एक महफूज जगह के लिए रवाना हो गए सारे MLA को लेकर के। हेमंत सोरेन इस बस में सबसे आगे बैठे हैं और साथ में सिक्योरिटी के मुलाजमीन भी हैं। अब ये बस कहाँ गई है, कहाँ नहीं गई है, MLA को कहाँ ले जाके रखा है, इस पर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन कहा जा रहा है कि हार्स ट्रेडिंग हो सकती है। इससे बचाने के लिए हेमंत सोरेन ने यह कदम उठाया है। बहरहाल झारखंड हुकूमत को लेकर के जो पहले ही से खदशात नज़र आ रहे थे, उसके लिए हेमंत सोरेन ने तो अपनी तरफ से तमाम एहतियाती कदम उठा लिया है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वक्त में उनकी सरकार बचेगी या चली जाएगी, हार्स ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन कुल इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार को किस तरह बचाते हैं और हार्स ट्रेडिंग को कैसे रोक पाते हैं। उधर कांग्रेस के दिग्गज लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अचानक इस्तीफा दे करके कांग्रेस में ही नहीं सिर्फ बल्कि जितने भी सियासी हलके हैं सब में काफ़ी हलचल मच गई है। लोग अपने अपने तरीके से कयास आराई कर रहे हैं कि गुलाम नबी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो इस सिलसिले में उर्दू अखबार ने जो तासुरात पेश किए हैं उसमें आज़ाद के कदम को बेहतर नहीं बताया है। यही नहीं, अखबारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी उनके इस्तीफे को लेकर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, ऐसे वक्त में कांग्रेस का साथ छोड़ा है जब उसको ज़रूरत थी उनकी, लेकिन उन्होंने आवाम का भी नहीं ख्याल किया और इस्तीफा देकर हट गए। उनके इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर जो बातें कही जा रही हैं उसे सब बयान नहीं किया था। लेकिन आज़ाद ने कांग्रेस के साथ गद्दारी की है, इस बात को ज़ोर शोर से कहा जा रहा है, क्योंकि जिस पार्टी पर इसमें उन्होंने खुद को नज़रअंदाज किए जाने का संगीन इल्ज़ाम लगाया है, उसी पार्टी से उनकी पहचान बनी है और आज जो कुछ भी हैं वो कांग्रेस की ही वाबस्तगी की वजह से हैं। तो इस पर लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। आपको बताते चलें कि आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी की ज़िला आला कमान मोहतरमा सोनिया गांधी को जो इस्तीफ़ा भेजा है वो 5 पेज का है और 5 पेज में उन्होंने अपनी सारी दर्द को बयान किया है कि किस वजह से उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। और उधर मुल्क में महंगाई, बेरोज़गारी जैसे हालात से जिस तरीके से आम लोगों को दो चार होना पड़ रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। इस सिलसिले में मैं तमाम चीज़ों की महंगाई के साथ साथ जो दवा की महंगाई
है, दवाओं की जिस तरह से बेतहाशा कीमतें बढ़ी हैं, उस पर भी उर्दू अखबारों ने बड़ा सख्त तबसरा किया है। अखबार ने लिखा है कि बेहद गरीबों के लिए तो दवाएं खरीदना भी अब मुश्किल होती जा रही हैं। तमाम मरीज या तो बीच में इलाज छोड़ देते हैं और या फिर दवाई नहीं खाते और मौत के मुंह में पहुंच जाते हैं। अखबारों ने तबसरा किया है कि कई बार इस मसले को उठाया गया है, लेकिन सरकार ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। अखबारों के मुताबिक दवा साज कंपनियों के खिलाफ अब तक सख्त कानून बनाने की ज़रूरत पे आ गई है, लेकिन सरकार इसे लगातार नज़रअंदाज करती जा रही है। दवा कंपनी मालामाल होते जा रहे हैं, दवाओं की कीमत वो अपने तरीके से तय कर रहे हैं। आज हालात ये हैं कि कीमतों में लगातार इजाफा होने से बीमारियों से बचाव के लिए महंगी दवाएं लोगों की खरीद से बाहर हो गई हैं। उन्हें मजबूर होकर बीच में इलाज छोड़ना पड़ता है या फिर लंबा नागा हो जाता है। कंपनियों की अपनी तैयार की हुई दवाओं को दरअसल दवा साज कंपनियों को फरोख्त करने के लिए खास कानूनी बंदिश नहीं है, यानी कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें दवा कंपनी पर यह हो कि किन किन दवाओं की कीमत कितनी होगी। ये मसला एक बार मेंबर पार्लियामेंट ने राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने वजीर सेहत से 2 दवा साज कंपनियों के खिलाफ शिकायत की थी कि वो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। तो वजीर सेहत ने सिर्फ इतना जवाब दिया था कि कुछ कंपनियों की शिकायतें उन्हें मिली, मौसूल हुई हैं, इस पर कार्रवाई की जा रही है। बाद में जब आरटीआई से इसकी जानकारी की गई तो दवाओं के लिए बनाने वाली 20 ऐसी कंपनियों के नाम फहरिस्त सामने आई। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, सरकार की तरफ से आज तक वादे नहीं। गरीबों को महंगी दवाओं से निजात के लिए दवा साज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं बल्कि सख्त कानून लाना होगा। और ये भी ज़रूरी है कि इस महकमे को जो एक दवा का अलग विभाग बना जिसे औषधि विभाग कहते हैं, उसके बजाय इसको जो है वजारत जो सेहत महकमा है उससे जोड़ा जाए। महकमा सेहत से इसको जोड़ा जाना चाहिए, महकमा सेहत के मातहत हो। साथ ही इस पर दवाओं के जो भी कीमत तय हो रही है उसमें मौजूदा हालात के लोगों के तहत इतनी कीमत हो कि जो लोग उससे खरीद सकें। बड़े अफसोस के साथ इस बात कहना जाए, अखबारों ने लिखा कहना पड़ता है कि आज हमारे मुल्क में दवाओं पर सरकार का कोई कंट्रोल। अमेरिका, जर्मनी के तर्ज पर हमें सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। दरअसल दवा कंपनियों की एक चाल है, चालाकी ये रहती है कि दवा का 1-8 साल का इजाफा जोड़कर नए ब्रांड से लॉन्च कर देते हैं और दवाओं की कीमत अपने हिसाब से तय करते हैं। दरअसल जो मौजूदा कानून है उसमें दवाओं के लिए 500 mg तक सरकार कीमत तय करती है। अगर इससे ऊपर हो गया तो फिर वो सरकार के कंट्रोल के बाहर होती है और दवा साज कंपनी अपना तय करती है। तो एक दवा कंपनी ने ऐसा किया कि उसकी जो 500 mg की गोली थी उसने उसी गोली को 60 में इजाफा दिखा करके 650 mg की कर दिया और उसकी कीमत अपने से तय कर ली। तो तमाम कंपनियां यही कर रही हैं कि जहां उनको आज़ादी है, छूट मिली हुई है कानून में कि वो अपने हिसाब से उसके कीमत तय करें, तो वो अपने से तय कर रही हैं। जबकि अमेरिका और जर्मनी में ऐसी शिकायतों पर कि जो दवा की कालाबाजारी करने की शिकायतें सामने आई थी, तो दवा साज कंपनियों में जॉनसन एंड जॉनसन और गैलेक्सी और फाइजर, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उन्हें सख्त जुर्माना भरना पड़ा था। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार को भी इस पर सख्त कदम उठाना होगा। तो तमाम कंपनियां यही कर रही हैं कि जहां उनको आज़ादी है, छूट मिली हुई है कानून में कि वो अपने हिसाब से उसके कीमत तय करें, तो वो अपने से तय कर रही हैं। जबकि अमेरिका और जर्मनी में ऐसी शिकायतों पर कि जो दवा की कालाबाजारी करने की शिकायतें सामने आई थी, तो दवा साज कंपनियों में जॉनसन एंड जॉनसन और गैलेक्सी और फाइजर, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उन्हें सख्त जुर्माना भरना पड़ा था। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क में ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार को भी इस पर सख्त कदम उठाना होगा। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतने ही। दीजिए इजाज़त। आदाब।